अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज मनुष्य के पास यदि सबसे अमूल्य कोई वस्तु है वो है समय। आज का मनुष्य समय का बहुत ध्यान रखता है। एक कारण तो ये है कि समय ही जीवन है। मनुष्य जितना समय जीवित रहता है उसकी जो लाइफ है उसको समय से ही नापा जाता है। और क्योंकि आजकल अकाल मृत्यु का कलयुगी समय है, कलयुग को कहा ही जाता है मृत्यु लोक, तो समय का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं कि कब उसका समय आ जाए और कब उसका जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य ने घड़ी का आविष्कार किया है। हर व्यक्ति दिन में आप देखेंगे कितनी बार घड़ी देखता है। यद्यपि व्यक्ति को पता रहता है कि सुबह का समय है, दोपहर है, सायंकाल है, रात्रि है, और अन्य योनियों के प्राणी पशु पंछी भी उस प्राकृतिक समय की घड़ी के अनुसार चलते हैं। हम देखते हैं सुबह पंछी अपने समय पर अपने पेड़ से उड़ जाते हैं और सायंकाल को समय पर अपने पेड़ पर वापस आ जाते हैं। मनुष्य तो बुद्धिजीवी प्राणी है, तो मनुष्य के मानस पटल पर समय तो इंकित रहता है, किंतु फिर भी हम देखते हैं कि हमने घड़ी का आविष्कार किया और एक घड़ी, नाम ही उसका रखा है घड़ी। एक एक घड़ी कितनी अमूल्य है और मनुष्य बार बार घड़ी को देखता है। यानी आज घड़ियां ही मनुष्य के जीवन का नियंत्रण करती हैं। फिर भी अगर आप देखें कि समय का इतना मूल्य हम समझते हैं, लेकिन क्या हम समय की हर वक्त पहचान रखते हैं और उस समय का पूरा पूरा लाभ लेते हैं? क्योंकि कहा जाता है अगर कोई भी चीज़ ठीक समय पर हो जाए तो उसमें पूरी सफलता मिलती है, और समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो सफलता में कमी हो जाती है। और यदि समय निकल जाए तो मनुष्य को केवल पश्चाताप ही करना पड़ता है। हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा अपनी मुरलियों में कहा करते थे कि पहले वक्तों में जब समुद्री जहाज़ पोर्ट पर आता था, जैसे मुंबई में आता था, उसके अंदर मुसाफिर होते थे और वो जहाज़ हफ्ता के लिए या कुछ दिनों के लिए एक बंदरगाह पर यानी पोर्ट पर रुकता था, और वहाँ के जहाज़ के जितने भी मुसाफिर होते थे उनको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेनी होती थी। तो उस समय व्यापारी, ब्रह्मा बाबा खुद बताया करते थे कि सारे व्यापारी अपनी अपनी चीज़ें लेकर के वहाँ जाते थे और रात दिन वो अपना सामान बेचते थे। उनको पता था कि ये जो समुंदर के यात्री हैं इनकी सुविधा इसी में है कि सब कुछ उनको वहीं पर मिल जाए, और वो काफ़ी समय से अपनी चीज़ों का स्टॉक इकट्ठा करते रहते थे और दिन रात लगा करके एक हफ्ते के अंदर भी इतनी कमाई कर लेते थे जो उनको 6 महीने के लिए काफ़ी होती थी। और इस प्रकार से जो इस प्रकार के ट्रेडर थे वो इसी तरह से एक शिप से लेकर दूसरे शिप तक के बीच का जो गैप होता था उसमें तो सामान ही तैयार करते रहते थे, ताकि जब अगला जहाज़ आएगा
तो हमारे पास काफ़ी सामान होना चाहिए बेचने के लिए, और वहाँ वो मुंह मांगे दाम भी ले लेते थे, अच्छा उनको मुनाफा होता था। इसी प्रकार हम देखते हैं दीपावली का उत्सव आता है तो सब जानते हैं कि दीपावली का उत्सव रोशनी का भी है तो मिठाइयों का भी है। तो हर साल हम देखते हैं कि हलवाई लोग जो है 15-15 दिन पहले, कई तो महीना महीना पहले ही मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देते हैं। उनका बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं और दिवाली के दिन या उसके आगे पीछे के कुछ दिनों में वो सारी मिठाइयाँ उनकी बिक जाती हैं कि सभी प्राणियों का लक्ष्य होता है खुशी मनाना है, मिठाई खाना है। तो अनेक प्रकार की मिठाइयाँ वो बना कर रखते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी इतनी कमाई हो जाती है जो वैसे नॉर्मल तरीके से 1-2 महीने में भी ना हो। तो हर व्यक्ति समय को जो पहचानता है उसका पूरा पूरा लाभ लेता है। अगर हम और आगे चलें तो हम एक किसान को देखते हैं जो खेती बाड़ी करता है। तो हर किसान को, आजकल तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर भी हर किसान को पता रहता है कि खेत तो मेरा वही है, लेकिन उस खेत में 4 सीज़न होते हैं। तो 4 सीज़न में कौन कौन सी फसल किस सीज़न में उगती है और उसी अनुसार किसान तैयारी करता है। और जब सीज़न आता है तो बीज बोने का समय आता है तो वो दिन रात एक करके धरती को तैयार करके हल चला करके उसमें बीज बोता है। और जो किसान समय पर बीज बो लेता है उसकी लहलहाती फसल निकलती है। और अगर किसान ज़रा देर कर दे बीज बोने में तो उसको इतनी कामयाबी नहीं होती। तो एक साधारण किसान भी समय का फ़ायदा लेता है और ख़ास ध्यान रखता है, अगर मैं इस समय पर बीज बोलूँगा फिर तो जब फसल उग जाएगी तो मुझे खाली उसकी देखभाल करनी है, आराम से वो रहता है फसल के पकने तक। और उसको ये भी ज्ञान रहता है कि जब फसल पक जाती है उसके कटने का समय होता है, उस समय उसको क्या करना होता है। कटने के समय किसान उसको पानी नहीं देता, उसको खाद नहीं लगाता, क्योंकि अब वो पक चुकी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी संसाधन होते हैं उसका उपयोग भी किसान को स्वाभाविक तौर पे पता रहता है, इस समय में ऐसे करूँगा तो मेरे को लाभ होगा। तो यदि हम देखें हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जीवन काल बहुत थोड़ा है। आजकल तो अचानक ही अंतिम घड़ी आ सकती है और इसीलिए हम घड़ी घड़ी का ध्यान रखते हैं। तो हमारे सब कॉन्शियस में समय का मूल्य तो है, फिर भी क्या ये हैरानी की बात नहीं कि एक और हम समय के मूल्य को जानते हैं। दिन में कितनी बार घड़ी देखते हैं कि इतने एक एक घंटे का हिसाब रखते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आईसीयू में चले जाता है, फिर तो बात मिनटों तक आ जाती है। वो व्यक्ति और उसके सब इष्ट संबंधी यही कामना करते हैं एक रात तो और काट ले, इतना मूल्य समय का हो जाता है। और उस समय व्यक्ति ये भी सोचता है, उसको पता लगता है ऐसी स्थिति में समय कितना मूल्यवान है, और वो अपने साथ वायदा भी करता है कि हे परमात्मा मुझे इस आईसीयू से निकाल लो तो मैं ये करूँगा। सारे ही शुभ संकल्प, सारी शुभ भावनाएं वो अपने लिए रखता है। ये दूसरी बात है कि बाहर आके व्यक्ति फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। जैसे हम जानते हैं एक मसान का, शमशान का वैराग्य होता है। व्यक्ति कभी शमशान घाट में किसी इष्ट को छोड़ने के लिए जाता है, उसका अंतिम संस्कार होते हुए देखता है। उस समय उसके अंदर एक भावना स्वाभाविक उत्पन्न होती है, एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है।
उसको भी संबंधी उसकी बॉडी को यहाँ ला करके उसके अंतिम संस्कार करने वाले हैं, तो उसके अंदर टेम्परेरी वैराग्य आता है कि मैं दुनिया के अंदर इतना विचर रहा हूँ, इतना भंवरे की तरह खोया हुआ हूँ, आखिर तो ये होना है। लेकिन दिल में सोचता है बेचारा क्या ले गया। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है, चलती फिरती दुनिया में आ जाता है, फिर और तरह से सोचने लगता है। अगर वो उसका संबंधी है तो ये सोचने लगता है मेरे लिए क्या छोड़ गया है। पहले कह रहा था शमशान घाट में वे क्या ले गया, और अब वो सोचता है कि देखूं क्या छोड़ गया। अर्थात वो एक टेम्परेरी लहर होती है। इसलिए मेन बात यह है कि हम अपने समय का कितना उपयोग करते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक उदाहरण जो हम सबके सामने है वो है अर्जुन का। तो कहा जाता है कि जब सभी पांडवों को कहा गया कि पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है, आप चिड़िया की आँख में अपने तीर मारना है, तो हम सब जानते हैं उस स्टोरी का सार क्या निकला। अर्जुन जीत गया। अर्जुन ने चिड़िया की आँख में की पुतली में तीर मार दिया, और वो भी कहा जाता है कि नीचे की ओर उसका साया देख करके। तो फिर पूछा गया, किसी का तीर चिड़िया के इधर उधर लगा, किसी का पेड़ की डाली पर लगा, लेकिन उसका जिसको कहा जाता है आज की भाषा में बुल्स आई, कि बिल्कुल आँख की पुतली के बीच में लगा। तो उससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि हर एक से पूछा गया वारी वारी, तुम क्या देख रहे थे? तो किसी ने कहा मैं पेड़ देख रहा था, पेड़ की ब्रांच देख रहा था, उस पर चिड़िया देख रहा था और चिड़िया की आँख देख रहा था, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन ने सिर्फ ये कहा कि मैं आँख की पुतली देख रहा था। अर्थात उसका इतनी एकाग्रता थी, इतना फोकस था, तभी उसने पूरा निशाना साध लिया। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जिसको हम निशाना कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं, जो भी हम लक्ष्य रखते हैं, एक तो पूरे जीवन का लक्ष्य होता है, एक छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं उस फाइनल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अर्थात जिस समय हम जो भी कार्य करते हैं, साधारण कार्य भी करते हैं, तो हमें देखना है कि हम वह कार्य फोकस से कर रहे हैं। अर्थात हमारा पूरा ध्यान उस कार्य की ओर ही है। क्योंकि एक कोई ये समझे कि मैं मोटे रूप से अपने बड़े निशाने पर तो पूरा पहुंच जाऊं, लेकिन उसके रास्ते में जो छोटे छोटे मंजिलें हैं, छोटे छोटे निशाने हैं, उसका मैं ध्यान ना दूं, तो आप सोच सकते हैं ये हो नहीं सकता। हम सब के जीवन का अनुभव है, ऐसा विश तो हम करते हैं, ऐसी चाहना तो रखते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा होता नहीं। और उसका कारण यही होता है कि हम बड़े निशाने की ओर तो ध्यान रखते हैं, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए अपनी मंजिल की तो ध्यान रखते हैं, पर उसका पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जो यात्रा है, उसके एक एक स्टेप के ऊपर पूरा ध्यान नहीं रखते। और इस वजह से हम सबसे तेज़ गति से और बिल्कुल इधर उधर देखे बिना, अपने फोकस को हटाए बिना हम नहीं पहुंच पाते। जैसे आजकल साइंस वालों ने रॉकेट तैयार किए हैं, और रॉकेट इतने रिफाइन कर लिए हैं कि उनके अंदर इस प्रकार के सेंसर लगे होते हैं कि उस रॉकेट को जिस जगह जाना है वो अपने आप उस सेंसर के आधार पर वहाँ पहुँच जाता है और ठीक निशाने पे हिट करता है। पहले समय में सिपाही के पास, फौजी के पास बंदूक होती थी, रिफाइंड राइफल होते थे, AK-47 होते थे। वहाँ भी उसको क्या करते थे कि क्योंकि निशाना ठीक ना लगे तो उसमें बहुत सारी गोलियां इकट्ठी भर देते थे, ताकि वो व्यक्ति इतनी गोलियां चलाए कि जहाँ जहाँ चलाता जाए उसकी गोली बंदूक की जो होती है उसको नोक को हिलाता जाए तो कोई बचे ना।
लेकिन उसका कारण फोकस नहीं था, उसका कारण था उसको अनेक गोलियां चलानी होती थी। लेकिन वास्तव में एक गोली से पूरा उसका निशाना लगे और जहाँ हिट करना है वो करे, उसके लिए हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता एकाग्रता की होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा में भी, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्व एकाग्रता का होता है। हमारी मातेश्वरी जी, इस यज्ञ की माता जगदम्बा सरस्वती जी के लिए बताया जाता है कि एक बार वो मुंबई गई थी और हमारे बीके रमेश भाई उनको कार में एक स्थान पर ले जा रहे थे प्रोग्राम के लिए, और वहाँ मुंबई पर में समुंदर के किनारे एक मैरिन ड्राइव, एक बड़ी प्रसिद्ध सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है, उसमें से वो गुजर रहे थे। उस मैरिन ड्राइव सड़क पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, जो सड़क से इस पार से ऊपर से जाकर चौपाटी, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, समुंदर का प्रसिद्ध किनारा है, वहाँ पहुँचता है। तो रमेश भाई उस पुल के नीचे से मातेश्वरी जी को, रमेश भाई उस पुल के नीचे से कार में मातेश्वरी जी को ले जा रहे थे, और उस पुल के ऊपर बहुत बड़ा पुल था, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था एक फ़ोटो कैमरा की कंपनी का। उन दिनों हम जानते हैं कोडक कंपनी प्रसिद्ध थी, तो कोडक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। इतना बड़ा वो पुल था, इतना बड़ा वो बोर्ड था, और इतने बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति जो उस पुल के नीचे से गुजरता था, दूर से ही उसको वो एडवर्टाइजमेंट दिखता था। तो उसको क्रॉस करने के बाद रमेश भाई ने मातेश्वरी जी से पूछा कि मम्मा, आपने उस पुल के ऊपर जो बोर्ड लगा था वो देखा? तो मातेश्वरी जी का उत्तर था कि मम्मा, देखते हुए भी इस पुरानी दुनिया की कोई वस्तु नहीं देखती है। मम्मा की आंखें खुली हैं, लेकिन मम्मा का ध्यान तो बाबा की तरफ है, और दुनिया में इधर उधर क्या हो रहा है उसको वो देख ही नहीं रहे हैं। हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। दो प्रकार के स्लोगन हैं, एक तो है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ रहते हुए, इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए, जबकि हम परम धाम के यात्री हैं और सतयुग के यात्री हैं, हमारी रूहानी यात्रा है, हम यहाँ कर्म करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी बुद्धि में जब वो रहता है, तो हम इधर उधर की ना तो सुनते हैं, कितना भी शोर हो रहा हो, जो व्यक्ति फोकस्ड होता है उसको शोर वगैरह का असर नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, कई पैसेंजर बैठे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के घर में मान लीजिए कोई शोक हो गया है, किसी की डेथ हो गई है नियर डियर वन की, वो बैठा है तो गुमसुम बैठा होगा, उसी बारे में चिंतन कर रहा होगा, और इधर उधर लोग क्या कर रहे हैं उसका ध्यान नहीं जाता। इसी प्रकार से हम कहते हैं एकाग्रता अपने लक्ष्य के लिए अति आवश्यक है। लेकिन उस एकाग्रता के लिए ये आवश्यक है कि पहली बात तो एकाग्र, सबसे ज़्यादा एकाग्र हमको कौन करवा सकता है, किस चीज़ पर हम फोकस करें जो हम एकाग्रता को अपना सकें। तो आप देखेंगे परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मा का, तुम आत्मा का परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ और सद्गुरु हूँ। ये तीन मुख्य संबंध भगवान बताते हैं, और कहते हैं इसलिए कहता हूँ, इस दुनिया में भी ऐसे तीन कौन से संबंध हैं जो देते ही देते हैं, जिसमें लेने देने का कोई हिसाब नहीं होता। एक तो पिता का संबंध होता है। अब आप देखिए, पिता, संसार का पिता भी है,
हमारे शरीर का पिता भी क्या करता है। जो ही वो अपनी संतान को जन्म देता है तो उसका सारा ध्यान संतान में चले जाता है। उसका इतना प्यार संतान में होता है, बहुत उसके दिल को तसल्ली होती है। अगर उसके संतान काफ़ी समय के बाद होती है, वो सोचता रहता है मैंने अपने जीवन काल में इतनी प्रॉपर्टी बनाई, ये सब कौन लेगा इसको, मेरा वारिस कौन है। तो जब उसके घर में पुत्र का जन्म होता है तो वो सोचता है, बहुत ठंड पड़ती है उसे, मेरा वारिस आ गया। और ठंड किस बात की पड़ती है, अब जो मेरी सारी कमाई है, मेरी जायदाद है, मैं अपने पुत्र को दे दूंगा। और हम ये भी जानते हैं कि आजकल माता पिता जो कमाता है अपने पुत्र के लिए और आगे अपनी वंश को बढ़ाने के लिए झूठ सच बोलकर भी, झूठी कमाई करके भी अर्जन करता है, और केवल अपने बच्चे को देने के लिए। इतना प्यार बच्चे के लिए होता है। पिता जो ही बच्चा हुआ तो सारा कुछ उसको देने के लिए समझिए, उसकी सारा मन बुद्धि चलने लग जाता है। और ये तो परम पिता परमात्मा है। तो परम पिता, शारीरिक पिता को तो अपना शरीर होगा, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए सोचेगा, और परम पिता को तो अपना शरीर भी नहीं है। और परम पिता कहते हैं कि मेरी जो जायदाद है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो मेरा अखंड सुख शांति का वर्षा है, वो तो एक जन्म के लिए भी नहीं है। मैं तो परम पिता हूँ, वो अनेक जन्मों के लिए है। तो इतना परम पिता परमात्मा बच्चों पर निशावर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बात को अगर हम सोचें तो जब हम पिता के संबंध से परमात्मा को याद करते हैं कि वो देता ही देता है, देता ही देता है, और इतना देता है, और जो कि 21 पीढ़ी हमारी चलता है, और ऐसा कोई अन्य पिता, शरीर का पिता तो दे भी नहीं सकता है। तो उस पिता के साथ अगर हम फोकस करते हैं तो लोग तो कहते हैं भगवान को याद करना मुश्किल है, हमारी याद टिकती नहीं है। परंतु अगर हम इस प्राप्ति को सोचें तो हमारा भूलना मुश्किल हो जाता है। जिससे इतनी प्राप्ति है उसको व्यक्ति कैसे भूलेगा। और जब हम कह देते हैं मेरा परम पिता, मेरा बाबा, और बाबा कह देता है मेरे बच्चे, तो हमारा अधिकार लग जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा संबंध है वो शिक्षक का है। भगवान कहते हैं मैं परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, और ख़ास तुमको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान के लिए कहा गया है कि ज्ञान ही सद्गति को देने वाला है। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। तो भगवान कहते खास परम धाम से मैं तुम आत्मा को जो इस धरती पर हो, तुम परम धाम में आ नहीं सकते हो क्योंकि तुम इम्प्योर हो। स्वयं मैं परम धाम छोड़कर, जिस परमात्मा को कुछ भी अपराध वस्तु नहीं है, जिसने इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, खास अपने बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए, जिसका वर्णन भगवत गीता में है, भगवानोवाच के रूप में स्वयं इस धरती पर आते हैं और अपना शरीर भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं पर काय प्रवेश करके अवतरित होता हूँ, और आते किस दुनिया में है, अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए। जब हम आत्माएं घोर कलयुग में अज्ञान अंधकार में, जहाँ टोटल ब्लैकआउट है, वहाँ हम ठोकरें खा रहे होते हैं। और दुनिया का भी शिक्षक जो होता है, कहा जाता है शिक्षक बच्चे को मोल्ड करता है, शिक्षक बच्चे को लायक बनाता है दुनिया में रहने के। यहाँ तक कि राजा भी अपने बच्चे को शिक्षक के पास भेजता है। तो परम शिक्षक के रूप में भगवान आते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु। तो दुनिया के लोग सब जानते हैं, जैसे कहते हैं ज्ञान बिना गति नहीं, कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। तो सतगुरु के रूप में भी परमात्मा आकर के हमको वरदान देते हैं। तो 3 संबंध ऐसे होते हैं दुनिया में भी, जो कुछ लेते नहीं हैं, देते ही देते हैं। और परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हारा परम पिता भी हूँ, परम शिक्षक भी हूँ, सबसे श्रेष्ठ वरदान देने वाला हूँ, तुमको शक्तियाँ भी देने वाला हूँ, ताकि जो मैं दे रहा हूँ उसको तुम धारण कर सको।
फिर इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं, मैं तो तुम्हारा, गीता के पहले पेज पर ही लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हारा माता भी हूँ, पिता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। अगर इस संबंध से हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा फोकस परमात्मा से तो हट ही नहीं सकता है, हम उनको भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हम खाली बैठ जाएं परमात्मा और ना तो अपने संबंधों से परमात्मा को याद करें तो आपकी याद टिक नहीं सकती। तब भगवान कहते हैं फोकस के लिए हमें फिर जब इतना महत्व हो जाता है अपने समय का, जिस समय परमात्मा संगम पर आके, संगम युग पर हमें मिलते हैं, उस समय में हम इतनी प्राप्ति परमात्मा से कर लेते हैं जो एक जन्म नहीं बल्कि भविष्य 21 पीढ़ी तक, और वो भी स्वर्णिम युग में हम उसको पाते हैं। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा जो भी हम कर्म करते हैं उस पर भी फोकस रहेगा, इस कर्म को हम जल्दी से जल्दी ठीक तरह से करें ताकि हमारा ध्यान परमात्मा से जुटा रहे और हमारी प्राप्ति निरंतर होती रहे। क्योंकि अगर निरंतर सतयुग में पाना है तो यहाँ भी निरंतर उसके लिए हमें याद करना है। ओम शांति।